कहा जाता है कि मार्केट में गिरावट आने के लिए बेसिकली दो कारण का होना बहुत जरूरी है। पहला कारण अगर आपका इंटरनल कारण है, वो कोई कंपनी में कोई शेयर्स गिर गए बहुत बुरी तरह या एफआईआईज लगातार कुछ बेच दिए। दूसरी बात है अगर बाहर कुछ हुआ, तो जी हां बाहर हुआ है, मिडिल ईस्ट की बात करते हैं और मिडिल ईस्ट में हम बात कर रहे हैं इजराइल इरान वॉर की। रात का वीडियो बना रहा हूं लेकिन मुझे अभी जो अपडेट्स लगातार मिली, काफी लोगों के क्वेश्चन फोन में आ गए, मैसेज आ गए कि सर इस पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, क्या अगेन रशिया यूक्रेन जैसा होगा। तो जी हां इंपैक्ट हो सकता है जिसका मार्केट पे असर दिखता है। थर्सडे को मार्केट पे असर दिखेगा। अच्छा थर्सडे को मार्केट को क्या करना होगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं एज ए इन्वेस्टर। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो अभी जो न्यूज मिल रही है और न्यूज में ये क्लियर है, आपको मैं दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले न्यूज सब काफी लोगों को पता चल गई है। बेसिकली ईरान ने अटैक किया है इजराइल पे, अच्छी खासी 200 से 300 मिसाइल लगातार दागी गई है। और कंडीशन देखो, 18 मिनट पहले की खबर है, ईरान लॉन्चेस मिसाइल टू इजराइल, मंगलवार की खबर। और इसमें साउंडेड अक्रॉस द कंट्री इन सिविलाइज्ड रश फॉर द शेल्टर्स। जब भी ऐसा होता है कि सारे सिविलियंस शेल्टर की ओर रश होते हैं। और बेसिकली ईरान ने कहा है कि देखो ये जो अटैक हमने किया है आप पर, ईरान इजराइल से कहा है कि जो अटैक आप पे किया गया है क्योंकि आपने हमारे कमांडर को मारा है, इसके बदौलत इसके रिस्पॉन्स में किया गया है। और अगर टाइम रहते अगर आपने हमारे मिसाइल का दोबारा जवाब दिया, किसने कहा, ईरान ने कहा है कि अगर हमारे मिसाइल्स का आपने जवाब दिया वापस हम अटैक के लिए रेडी रहेंगे। तो कुछ भी मार्केट में हो सकता है कि बड़ा एक ब्रेक थ्रू मिले, हो सकता है कि गिरावट का सिलसिला थोड़ा सा बढ़ेगा और मौका मिलेगा निवेश करने का, उस पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन ये बिल्कुल खबर है और क्लियर उन्होंने कहा है कि अर्लियर द इजराइल मिलिट्री हैड अनाउंस्ड दैट दे हैव बैलिस्टिक मिसाइल अटैक्स फ्रॉम ईरान वाज अनएक्सपेक्टेड। जो कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन ये चीज तो घटना है, कंप्लीट हुई है। इसका असर देखो, अगर हम बात करें विदेशी मार्केट पे, इसका असर मार्केट पे 170 पॉइंट नीचे गिरा है। नेस्डैक की बात करें तो 275, बहुत ही मामूली गिरावट आई है। लेकिन पता है क्या होता है, मैंने आप लोग को पहले बताया है कि जब भी ये सब चीजें होती है ना, सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है क्रूड ऑयल पे। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, समझ लो दिक्कत की बात हो सकती है। मैं आपसे हमेशा कहता हूं, समझना थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने से अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले एक बार क्रूड ऑयल का प्राइस देख लेते हैं। क्रूड ऑयल जो देखा जाए, ब्रेंट क्रूड वेबसाइट पे आप देख सकते हो oilprice.com पे, ब्रेंट क्रूड जिसका प्राइस लगभग 70 के पास था, अभी 3% बढ़ गया है। यह चिंता वाली बात है और मैं चाहता हूं कि यह बढ़े ना, और क्योंकि अगर यह बढ़ेगा ना तो इसके कारण बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। मैं आपको स्लाइड में बताने वाला हूं इसके कारण क्या इंपैक्ट होता है और इसके कारण अर्थव्यवस्था कैसे गिरती है। यह चीज सेम WTI क्रूड की बात करें, यह भी लगभग 70 से नीचे था, यह भी बढ़ गया। यह बढ़ माय डियर फ्रेंड्स, यह ना बढ़ते नहीं रहना चाहिए। लगभग यह 70 के आसपास रहे तो बहुत अच्छी बात है। अगर यह 80 तक पहुंचता है, 78 तक पहुंचता है, तब दिक्कत वाली बात होती है। चलो, अब क्रूड ऑयल अगर बढ़ रहा है तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ता है मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि मामला क्लियर है कि इंटरनल फैक्टर तो नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर है जो भी ये हुआ है। अब उसके बदौलत जब भी क्रूड ऑयल, मतलब सिंपल सी बात है, कच्चे तेल, अब कच्चा तेल का प्राइस अगर बढ़ता है, सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है डीजल पेट्रोल का प्राइस बढ़ना, सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है, उसका प्राइस बढ़ता है। दूसरी बात, क्योंकि भारत ना बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल को लेके, खुद का प्रोडक्शन हमारा उतना स्ट्रांग नहीं है। हम लोग मिडिल ईस्ट कंट्री से बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल मंगवाते हैं और ये क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा यूज होता है किसमें, खासकर केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ऐसी कंपनियां जो टायर्स बनाती हैं, ऐसी कंपनियां जो दवाइयां बनाती हैं, उनके लिए बहुत यूज होता है। बाकी डीजल पेट्रोल के लिए तो यूज होता ही है। तो बेसिकली कच्चे तेल का दाम बढ़ना मतलब पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ना, ट्रांसपोर्टेशन में इंपैक्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है। सब्जी भाजी तेल जो आपको लग रहा है कि यार सब्जियां का प्राइस, एग्जांपल मैंने लिखा है कि अगर आपको कोई भी सब्जी 70 की है तो उसका प्राइस बढ़ के 100-150 भी हो सकता है। यह इंपैक्ट तब होता है जब क्रूड ऑयल का प्राइस लगातार बढ़ता है। तो जब भी आप मिडिल ईस्ट में ऐसी कभी भी कहानियां हो, कभी भी वॉर हो, रशिया यूक्रेन में हमने देखा था, कभी ऐसा हो तो सबसे पहले क्रूड ऑयल का प्राइस जरूर चेक करो। अगर ये 75-77 के ऊपर जाने लगे, चिंता वाली बात है। मार्केट रिएक्ट करता है माय डियर फ्रेंड्स, और इसका असर आपको थर्सडे को देखने को मिल सकता है। क्रूड ऑयल का बेसिकली यूज केमिकल और फार्मा सेक्टर में भी होता है। चलो, ये चीज तो खबर है।
ये खबर लगातार हम सुन रहे हैं। कोई इसका वीडियो का मतलब नहीं है कि आपको पैनिक सिचुएशन करना, लेकिन यस, इंफॉर्मेशन देना और एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको क्या करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग पैनिक में बहुत कुछ कर जाते हैं। अब जो लोग केवल टाइटल देख के आए ना वीडियो में, वो तो भाई यही बोलेंगे संदीप भाई आप तो निगेटिव खबर फैलाते हो, लेकिन जो वीडियो पूरा देखोगे ना उनको समझ में आएगा कि मैंने एक्चुअल में बताया क्या है। सबसे पहले सेक्टोरियल स्टॉक्स देखो, मैं आपकी बात कर रहा हूं सर, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ध्यान समझना। एज ए इन्वेस्टर सेक्टोरियल स्टॉक्स ध्यान समझना, सेक्टोरियल स्टॉक्स और फंड्स में ज्यादा लमसम ना करें। बहुत सारे स्टॉक्स जो कंप्लीटली सेक्टोरियल है और खासकर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स जो पूरा थेमेटिक म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें निवेश ना करें, लमसम ज्यादा ना करें। एसआईपी जो चल रही है कंटिन्यू करने देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्यादा लमसम ना करें, नहीं तो और गिरावट आ सकती है। थोड़ा सा मौका दो यहां संभलने का, पहली बात रहेगी। ठीक है, ये पहली बात समझ गए। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट को स्प्लिट करते जाओ, खासकर जो मेरे प्राइम ग्रुप वाले मेंबर हैं, लगातार मैं आप लोग को इंफॉर्मेशन देता हूं। तो जब मार्केट में करेक्शन होता है प्लीज एक्टिव रहा करो। मॉर्निंग में 11:30 तक आपको मैसेज आ जाता है कि कितना % आपको इन्वेस्टमेंट करना है। परसेंट मतलब आपका टोटल कैपिटल, जो भी आपका कैपिटल है उसका 20% 30%। जिन लोगों ने पोर्टफोलियो मुझसे बनवाया है वही प्राइम ग्रुप के मेंबर हैं, तो उनके लिए मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने एडिशनल फीचर्स दिया था। तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा करते जाएं, 10% 20% 30%, मार्केट मौका देता रहेगा, तो घबराने की बात नहीं। पहली बात। दूसरी बात, सर मिड कैप फंड्स में, लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट लगातार करें। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं अभी एडवाइस यही बोलूंगा कि सर लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश कर सकते हो, बड़ी कंपनी में निवेश कर सकते हो फॉर द टाइमिंग, कुछ समय के लिए। लॉन्ग टर्म अगर आपका खेल है तो आप मिड और स्मॉल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और खासकर अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो मैं यही कहूंगा मिड कैप फंड्स में अभी निवेश, अभी जब भी लमसम करने का आपको मौका मिलेगा तो मिड कैप फंड्स में निवेश करो। एसआईपी बिल्कुल भी पॉज ना करो, एसआईपी बिल्कुल भी बंद मत करना, पैसे मत निकालना। ये सिचुएशन लगातार चलती रहेगी, हो सकता है कि सही भी हो जाए, रात का वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है कल सुबह तक मामला कुछ और हो जाए, लेकिन बताना सिंपल है कि सिचुएशन ऐसी में हमेशा आपको कदम सही उठाना है, अच्छी कंपनियों का साथ नहीं छोड़ना है। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि बुरे वक्त में अच्छी कंपनियों का साथ मत छोड़ना, नहीं तो जब वक्त अच्छा आएगा ना तो ये कंपनी आपका साथ नहीं देंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही शॉर्ट इंफॉर्मेशन आपके लिए था कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। पैनिक में, सिचुएशन में, कुछ भी आपको घबराहट में, कुछ भी आपको ऐसा कदम नहीं उठाना है। फिलहाल कुछ भी खबर होगी विल कीप इट पोस्टेड ऑन दिस चैनल। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए दिल से लाइक करना, राइट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय।